ठीक है, तो हम लोग एक बार रीडिंग भी करते हैं, एक-एक पैरा लेकर चलते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक-एक जो है ना, ये पूर्ण विराम जहाँ आ रहा है, वहाँ वहाँ तक रुकते हैं और फिर उसको आगे लेकर चलते हैं। और जो मान लेते हैं, जैसे पहला आ रहा है कि हम चाहे जिस मार्ग का अनुसरण करें, चाहे किसी भी विषय का अध्ययन करें, हम उसी परिणाम पर आते हैं। तो अभी यहाँ तक अर्थ नहीं आ रहा है, तो अगला जहाँ पूर्ण विराम आएगा ना, वहाँ तक रुक सकते हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये माता जी का है, वॉल्यूम से है। तो इसको आज हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग जितना समझ सकते हैं उसको आपस में डिस्कस कर कर देखते हैं हम लोग क्या इससे अपने अंदर ला सकते हैं। हम चाहे जिस मार्ग का अनुसरण करें, चाहे किसी भी विषय का अध्ययन करें, हम उसी परिणाम पर आते हैं। व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने भागवत केंद्र के चारों ओर अपने आप को एक करना। इस तरह वह सच्चा व्यक्ति बन जाता है और अपनी नियति और अपने आप का स्वामी होता है। अन्यथा वह ऐसी शक्तियों का खिलौना रहता है जो उसे नदी में पड़े कौर के टुकड़ों की तरह इधर उधर उछालती है। ठीक है, यहाँ तक रुकते हैं। यहाँ तक पढ़ लीजिए, ये प्रयास कष्ट कष्ट उठाने योग्य है, यहाँ तक पढ़ लीजिए। आगे पढ़े। हाँ, आगे पढ़ लीजिए। वह जहाँ नहीं जाना चाहता वहाँ जाता है, वह जो नहीं करना चाहता वही उससे करवाया जाता है और अंत में वह अपने आप को एक छिद्र में खो देता है जहाँ से बचने के लिए जहाँ से बचने के लिए उसे उसमें शक्ति नहीं होती है। लेकिन अगर तुम सचेतन रूप से संगठित हो और नहीं देख रहा एक मिनट, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। अब दिखना चाहिए। पढ़ते हैं, लेकिन अगर तुम सचेतन रूप से संगठित हो, भागवत केंद्र के चारों ओर एकत्रित हो, वही तुम पर शासन और तुम्हारा निर्देशन करता है, तो तुम अपनी नीति के स्वामी हो। यह प्रयास कष्ट उठाने योग्य है। बरहार हाँ, इतना पहली बार में कर। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक बार ध्यान से, सबके पास टेक्स्ट है भी, सब लोग सुन भी लीजिएगा। हम चाहे जिस मार्ग का अनुसरण करें, चाहे किसी भी विषय का अध्ययन करें, हम उसी परिणाम पर आते हैं। वो परिणाम क्या है? व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने भागवत केंद्र के चारों ओर अपने आप को एक करना। इस तरह वह सच्चा व्यक्ति बन जाता है और अपनी नियति का और अपने आप का स्वामी होता है। अन्यथा वह ऐसी शक्तियों का खिलौना रहता है जो उसे नदी में पड़े कॉर्क के टुकड़ों की तरह इधर उधर उछालती है। वह जहाँ नहीं जाना चाहता वहाँ जाता है, वह जो नहीं करना चाहता वही उससे करवाया जाता है और अंत में वह अपने आप को एक छिद्र में खो देता है जहाँ से बचने के लिए उसमें शक्ति नहीं होती। लेकिन अगर तुम सचेतन रूप से संगठित हो, भागवत केंद्र के चारों ओर एकीकृत हो, वही तुम पर शासन और तुम्हारा निर्देशन करता है, तो तुम अपनी नियति के स्वामी हो। यह प्रयास कष्ट उठाने योग्य है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। तो अंजलि, आप कल भी पढ़ी होंगी, अभी भी पढ़ी होंगी, तो इसमें पढ़ने पर जो अपने अंदर विचार आ रहा है ना, उसको रखना, ज्यादा सोचना भी नहीं है। सरल से जो अपने अंदर आ रहा है ना, उसको आप रख लीजिए। हम तो बस 2 बार पढ़े थे, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत समझ में आया था। फर्स्ट वाला समझ में आ ही नहीं रहा कि हम चाहे जिस मार्ग का अनुसरण करें, चाहे किसी भी विषय का अध्ययन करें, हम उसी परिणाम पर आते हैं। यहाँ बात मतलब मेरे से हाँ नहीं, वहां भी जितने लोग बैठे हुए हैं ना,
अगर ये जो अंजलि अभी बोल रही है उस पर अगर आप लोग का भी विचार है तो आप लोग भी रखिएगा, ये जो इसका मतलब क्या हो गया जो अंजलि को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है अंजलि, ये बात समझ में नहीं आ रहा है, आप बाकी लोगों को तो ये समझ में आ रहा होगा। हाँ बोलिए। यहाँ पे हम जिस मार्ग का अनुसरण करें तो उसी विषय का अध्ययन करें हम उसी परिणाम का करते हैं। मतलब जैसे हम लोग कोई भी चीज सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो जो भी चीज सोच रहे हैं उसी के पर ही हम लोग को परिणाम आता है अच्छा लास्ट में। तो जैसा सोचते हैं वैसा ही। अच्छा, स्वीटी को ऐसा लग रहा है। मनीषा आपको? अच्छा, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। ये नीतू, नहीं घर घर पे पढ़ी थी आप? हाँ अंकिता? भैया तो नहीं आ रहा। मानवी? नहीं एकता? नहीं। सुजीत, अब आपको करना है। हमको उतना समझ में नहीं आ रहा। सब लोग सब लोग सरेंडर करते जा रहे हैं। इसमें दोनों बातें आ रही है ना, इसलिए जैसे जैसे कि इसमें बोल रहे हैं कि हम चाहे जिस मार्ग का अनुसरण करना चाहें, किसी भी विषय का अध्ययन करना चाहें, हम उसी परिणाम पर आ जाते हैं। मतलब अच्छा की बातें पर अच्छा परिणाम, बुरी बातों पर बुरा परिणाम। फिर आगे आ जाता है कि इस तरह वह सच्चा व्यक्ति बन जाता है और अपनी नियति का और अपने आप का स्वामी हो जाता है। थोड़ा सा नीचे आया है, इसके ऊपर है अपने भागवत केंद्र के चारों ओर अपने आप को एक करना। तो अगर मान लीजिए कि जो हम लोग करते हैं वही परिणाम पर आ जाते हैं, तो ये करेंगे अगर भागवत केंद्र के चारों ओर अपने आप को एक करना, तो हम लोग भी मतलब वही परिणाम निकलेगा। एक्चुअली हम लोग शुरुआत में ही ना हम लोग इस चीज को गलत तरीके से ले रहे हैं। शुरुआत जो टेक्स्ट हो रहा है और टेक्स्ट जो बात कह रहा है, एक मिनट। तो शुरुआत में जो टेक्स्ट आ रहा है उसको एक बार पढ़िएगा सुजीत, क्या है टेक्स्ट? आप चाहे जिस मार्ग का अनुसरण करें, चाहे किसी भी विषय का अध्ययन करें, हम उसी परिणाम पर आते हैं। हाँ, तो यहाँ जो आ रहा है कि हम चाहे जिस मार्ग का अनुसरण करें, चाहे किसी भी विषय का अध्ययन करें, तो सबसे पहले तो ये अध्ययन वाली बात आ रही है। तो जहाँ तक अनुमान हम अगर लगाएं तो ये बात माताजी शायद आश्रम के जो उस समय स्कूल के बच्चे थे उनसे बात कर रही है, और हो सकता है कुछ साधक लोग भी हों। तो ये बस इसमें जो पहला वाक्य आ रहा है ना, उसमें बस यही है कि हम जिस मार्ग का अनुसरण करें। मार्ग का मतलब हो गया कि आपका रास्ता अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सारे के सारे लोगों का जो रास्ता है वो अध्ययन का है, तो ये एक मार्ग हो गया। अब यहाँ पर जितने बैठे हैं और सबके जो पेरेंट्स हैं, सबका काम अलग अलग है, तो वो उनका मार्ग अलग अलग हो गया। अब यहाँ भी जो तैयारी करने वाले हैं, तो किसी की रुचि किसी एरिया में होगा, किसी की रुचि किसी एरिया में होगा, तो वो मार्ग अलग अलग हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि हम चाहे जिस भी किसी मार्ग का अनुसरण करें, मतलब हम अपना कार्य क्षेत्र जो भी चूज करें कि मुझे ये करना है, मैं ऐसे करूँगा, मुझे जीवन में ये करना है। आपको जो अपने अंदर से आता है, या अपने स्वभाव के अनुसार, या अपने परिवार के अनुसार, या अपने परिवेश के अनुसार, आप जो भी रास्ता चूज करते हैं करने का,
तो पहला तो हो गया मार्ग का अनुसरण का मतलब ये, और दूसरा है कि चाहे हम कुछ भी अध्ययन करें, तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कुछ भी करें, और इससे एक और अनुमान लगा सकते हैं कि हम जीवन में कोई भी काम करें। अब हम लोग उससे जो अर्थ निकाल रहे हैं कि हम जीवन में कुछ भी काम करें, जैसे खाना बनाना, खेलना, बातचीत करना, घूमने जाना, सोना, मोबाइल फोन देखना, मूवीज देखना, या जो भी काम करें, प्रत्येक काम का बस एक ही परिणाम में आ रहा है, जो बोला जा रहा है कि हम उसी परिणाम पर आते हैं। वो परिणाम क्या होगा जो आगे जिक्र किया जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट अब क्लियर हो पा रहा है आप लोग को? आप लोग जो सोच रहे हैं और यहाँ जो माता जी कह रही हैं कुछ ऐसा है? किसी को है इसमें दुविधा? अंजलि को क्या अंजलि बोलिए? नहीं बोलिए, इसमें कोई छुपने की बात नहीं है, जो मन में आ रहा है वो बात बोलना है। ये बात तो सुजीत से आप लोगों को सीखना चाहिए। क्या बात आ रहा है अंजलि दिमाग में? और अच्छी बात है कि क्वेश्चन उठना चाहिए, नहीं तो हम लोग तो बस एक पत्थर की तरह बैठे रहते हैं, ना कुछ क्वेश्चन आता है ना कुछ आता नहीं ठीक है। स्वीटी, आप जो बोल रही थी और अब जो बातचीत हुआ उसमें कुछ अंतर नजर आ रहा है? है। पहले उसके बारे में कुछ जानते थे, इसी वजह से बताया। हाँ, नहीं तो अब लग रहा, सुजीत आपको, आप जो कह रहे थे? दोनों में तो अंतर ही दे रहे थे। जैसे हमको नहीं ना पता था कि माता जी अपने साधु को सिखा रही है। ये माता जी का जितना जो बुक पढ़ते हैं ना, तो वो मैक्सिमम जो है वो बुधवार और शुक्रवार दो समय उनकी क्लास होती थी। उस क्लास में ही मैक्सिमम चीज रिकॉर्डिंग्स हुई है और उसी को फिर लिख कर माँ को दिखाया गया था। तो उस रात को क्लास होता था प्ले ग्राउंड्स में, और कुछ और समय में होता था, तो उस समय टेप में रिकॉर्ड कर लिया जाता था और फिर उसको ट्रांसक्राइब करके ना माँ को दिखा दिया जाता था। और जो माता जी का पहला वॉल्यूम है प्रार्थना और ध्यान, प्रेयर एंड मेडिटेशन, वो फ्रेंच में माता जी खुद रोज डायरी लिखती थी ना, वो है। वो तो मूल रूप में वो भी बहुत बड़ा था। तो माता जी को एक बार लगा कि ये दूसरे लोगों की उतनी जरूरत नहीं, तो वो जला रही थी। जब श्री अरविंद को पता चला तो श्री अरविंद रोकते हैं कि उन्हें रोकिए, ये करने की जरूरत है। तो ये जितनी बातें हैं साधकों के साथ ही है, आश्रम के लोगों के साथ ही। और माता जी ये स्पष्ट करती हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वो समान चीजों के लिए नहीं है, वो हमेशा एक योग के लिए, एक खास उद्देश्य के लिए है। उसको सामान्य रूप से नहीं लिया जा सकता। तो आगे भी हम लोग जब पढ़े तो इस बात का हम लोग ध्यान में रखेंगे। बैकग्राउंड में ये है। तो अब तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या परिणाम क्या रिलेट कर रहा है। परिणाम अब आगे बताएंगे। वो परिणाम का जिक्र अब आगे कर रहे हैं ना। अब परिणाम का मतलब अब यहाँ यही हो गया कि हम जो भी काम करें, जो भी हमारा एरिया हो, जो भी चीज करें, अब उससे हम एक ही परिणाम पर आते हैं। मतलब हम जो भी काम करें उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, या हमें किस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, अब उसके बारे में आगे जिक्र होगा। तो यहाँ तक तो सबको समझ आ गया क्या बात हो रही है। अब आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अंजलि टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको? ठीक है। तो अब आगे का जो है व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने भागवत केंद्र के चारों ओर अपने आप को एक करना। तो व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने भागवत केंद्र के चारों ओर अपने आप को एक करना, है ना। तो अब इससे क्या आ रहा है दिमाग में?
सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये आप लोग सोच रहे हैं या फिर मानवी के बगल में कौन बैठी है? अलका है क्या? सुजीत, तभी इन लोग तो सोच रही हैं, आपको जो आ रहा है फिर वो बोलिए। इन लोग तो अभी चुपचाप है। आवाज ब्रेक हुआ सुजीत, पता नहीं चला। परिणाम समझ में नहीं आया। परिणाम का वह मतलब ये था ना कि जैसे हम जो भी काम करें उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। चाहे हम किसी फील्ड में हो, हमारे लिए जो भी काम निर्धारित किया गया हो या जो भी काम मिला हो, उसमें हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो वहाँ उसका मतलब परिणाम पर पहुंच जाते हैं। हाँ, नहीं मतलब ये है कि दुनिया में जितना भी काम है उसमें सब एक ही परिणाम पर पहुंचता है, और वो परिणाम यहाँ बता रही कि सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप को भागवत केंद्र के चारों ओर एकत्र करना। ये उसका परिणाम हो गया। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपका कार्य क्षेत्र जो भी हो, आप जिस स्थिति में हो, प्रत्येक स्थिति में एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ बोला जा रहा है, मोस्ट लगाया गया है कि अपने आप को भागवत केंद्र के चारों ओर एकत्र करना। तो ये अपने आप को भागवत केंद्र के चारों ओर एकत्र करना का मतलब क्या हो गया? मतलब समर्पण हो गया। समर्पण हो गया। समर्पण किसका हो गया? भगवान के लिए। अच्छा, तो ये जो आप बोल रहे हैं, इससे कुछ आपको मदद मिल रहा है अपने काम में, या फिर ऐसा आप कुछ करते हैं? हाँ, लगभग कुछ कुछ करते हैं यहाँ पे बहुत सारा। अच्छा, और कुछ सुजीत? और कुछ नहीं। मनीषा, कुछ तो सोचिए सब लोग कि भागवत केंद्र के चारों ओर एकत्र करना मतलब भगवान को भगवान से जुड़े रहना, उनको भगवान के देखते हुए सबका विचार ऐसा ही या कोई इससे अलग विचार रखते हैं? सब लोग ऐसा ही विचार रख रहे हैं? लगभग में यही है सबका। अच्छा, तो इसमें अब मुझे ये लग रहा है कि इस बात से तो कुछ क्लियर हो नहीं रहा है। भगवान के चारों ओर एकत्र करना तो मतलब क्या, कैसे एकत्र करे, क्या करे? हर काम भगवान को जोड़ लेना चाहिए। तो हमारे चारों भगवान के नहीं बन पाएगा। हम पढ़ाई करते हैं तो जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने आप को भागवत केंद्र के चारों ओर कैसे एकत्र करेंगे? हम सोचते हैं कि ठीक है, पढ़ रहे हैं, ये मेरा काम है, और ये पढ़ रहे हैं तो भगवान कुछ ना कुछ परिणाम निकालेंगे, भगवान के लिए पढ़ रहे हैं,
वो चाह रहा है तो ही हम पढ़ रहे हैं। भगवान को रखते हुए मतलब कुछ करता है। हाँ, अच्छा, और लोगों को भी ऐसा ही लगता है? जो लोग इतना धीरे बोले कि ना तो खुद सुनाई देगा उन लोगों को और इसके बाद चुप हो जाएंगे। हाँ, ये तो इन लोगों का आदत है। बस सबकी गली में गुजरी तो सबके घर से बाहर आवाज सुनाई दे देता है, यहाँ तो सुनाई देगा नहीं। जहाँ ये एकदम कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो गलती कि में यहाँ मतलब कौन है कि एक 4 क्वेश्चन होगा तो एगो क्वेश्चन काट लिया जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं। एग्जाम में तो स्वीटी, सुजीत, मनीषा इन लोग तो अंधाधुन मार के आ जाते हैं, खूब गलती करके आते हैं। 3 पर 1 रहता है, फिर भी इन लोग 4-4 गलती करके आते हैं। और यहाँ तो माइनस मार्किंग भी नहीं है। क्या बोल रहे थे मानवी? लगभग यही है। अंगिता, कुछ अलग विचार है? एकता, कुछ है आपके पास? भैया विचार आ पर उतना खुल के नहीं आया है। तो जितना बंद हो के आ रहा है उतना रख दीजिए, बोलते बोलते ही खुलेगा। क्या आ रहा है? पहले पहले में तो आया था कि कुछ भी जैसे स्टडी करना है तो कुछ कहते हैं कि इधर से भी जुड़ेगा, उधर से भी संपर्क है, तो वो सबको पहले हटाना, तभी तो हम अपना स्टडी पे कर। मतलब जो हमारा ध्यान इधर उधर फैला हुआ है उसको अपने स्टडी पर केंद्रित करना होगा। ठीक। और कुछ? तो जनरली अब हम लोग को सबसे पहले तो समझना होगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे हम जिस फील्ड में हो। मतलब करने लायक सबसे यही काम है कि हम चाहे जो भी काम करें उस काम में हमारा उद्देश्य यही हो कि हम अपने आप को भागवत केंद्र के चारों ओर एकत्र करें। अब जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि एकत्र करने का मतलब क्या है कि भगवान के चारों ओर एकत्र करना, लेकिन इससे ज्यादा स्पष्ट आ नहीं रहा। अब ज्यादा से ज्यादा फिर हम लोग बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि अब जो भी काम करना तो भगवान के लिए करना, अगर वो चाहे तो परिणाम जो लाए वो करना। ये भी एक एटीट्यूड हो सकता है, स्वभाव हो सकता है कि हम ये वृत्ति रखते हुए काम करें। लेकिन अब हम लोग अपने दैनिक जीवन को देखते हैं, अब उसमें हम अपने आप को कैसे भागवत केंद्र के चारों ओर एकत्र करें। तो सबसे पहले इसके लिए तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस बात को पहले समझें कि अगर माता जी बोल रही हैं कि ये सबसे जरूरी है और इसको करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये महसूस हो कि हाँ वास्तव में ये जरूरी वाली चीज है, तब तो फिर हम लोग कुछ इस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भरोसा, और इसमें कोई दो राय तो है नहीं, सब लोग तो जुड़े हैं तो सबको तो भरोसा होगा ही। अब दूसरी बात जो है सो अब भागवत केंद्र के और चारों ओर कैसे अपने आप को एकत्र करें, ये बहुत जरूरी चीज है। तो इसके लिए जो हम लोग शुरू कर सकते हैं वो क्या हो सकता है कि अपनी एक्टिविटी, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सुजीत जो बोले, तो उस पढ़ाई को पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब तो एक हम लोग का उद्देश्य होता है कि किसी ना किसी तरीके की सफलता को हासिल करना, और सामान्य तौर पर ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अब दूसरी बात हो जाता है कि अब ये ना रखते हुए, जैसा सुजीत बोल रहे थे कि अब माँ के लिए पढ़ने की कोशिश करना, तो अब इसमें समस्या ये आता है कि अगर हमारे सामने लक्ष्य ये ना हो कि हमें सफल होना है या ये हासिल करना है, तो माँ के लिए पढ़ने से इससे तो फिर वो शक्ति मिल पाती है। आप लोग को लगता है कि चलो माँ के लिए पढ़ ले, माँ के लिए पढ़ ले, तो इससे शक्ति,
और जनरली शक्ति तो तब मिलता है ना कि जब अभी एग्जाम आ रहा है और ये मुझे करेक्ट करना है, तब तो ये शक्ति हम लोग के अंदर आ पाता है। या बस ये भाव रखने से शक्ति आ जाता है कि हाँ अब माँ के लिए पढ़ना है, तो फिर उतना ही ऊर्जा से पढ़ पा रहे हैं। क्या आप लोग का ऑब्जर्वेशन है अपने बारे में? दोनों तरीके का सही बोल रहे हैं। नहीं, हमारे अपने ऊपर कौन सा अप्लाई ज्यादा होता है? एग्जाम टाइम वाला तो आप सही बोल रहे हैं, वो तो एकदम फिक्स है। लेकिन हम एक और यहाँ पर प्रश्न ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि परिणाम कुछ भी हो, सही हो या गलत हो, उसमें हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हो सकता है कि माँ यही चाहती हो कि परिणाम। ये एक्चुअली अनुमान हो सकता है, लेकिन ये बड़ा ही गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं इससे। जैसे जैसे कि ठीक बोल रहे हैं, इस प्रकार से हम बोल रहे थे कि मान लीजिए कि हमको कहीं जाना है या कहीं नहीं जाना, या फिर ये करना है या नहीं करना, तो हम दिमाग में ऐसा सोच सकते हैं क्या कि अगर मान लीजिए कि माँ चाहे तो वो काम हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। वो चाहेगी तो नहीं, ये इस सोच में ये समस्या है ना कि जैसे माता जी एक जगह बताई हैं कि जब अगर हम शुरुआत में ही सोच लेते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ और आपसे किसी मदद की अपेक्षा रख रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ और सुजीत मुझे इस चीज़ की मदद करेंगे, लेकिन दिमाग में दूसरा बात आ गया कि वो मदद नहीं भी कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। अब माता जी के अनुसार ज्यादा संभावना है कि मदद वाली से ज्यादा ये जो नेगेटिव थॉट्स आ गई कि वो मदद नहीं कर सकते, ये प्रभावी होगा। अगर इसकी संभावना भी नहीं थी तो अब ज्यादा यही चीज होगी। तो अब इसलिए जब भी अगर हमें अपने अंदर अगर विचार रखना है तो हमेशा सकारात्मक ही रखना। अगर पहले से आप सोच ले कि नहीं ऐसा होगा, तो मान के चलिए कि अब वैसा ही होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक डाउट को जन्म दे दिया है और संदेह जहां भी है वो हमेशा नुकसान ही करता है। तो इसलिए इसका तो कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए क्लियर हुआ ये कुछ है क्या? बच्चे लोग हैं। अच्छा, ठीक है। अब दूसरी, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया कि हम लोग को कभी किसी भी काम में ना इस तरीके से रखना है। और अगर हम लोग अपने लाइफ को देखें ना तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से सोचते हैं। मतलब इसका कारण तो ये है कि हम जो करने वाले ना उस पर हमें तो विश्वास होता ही नहीं। अगर विश्वास होगा तो हम लोग एक पॉइंट पर अडिग रहेंगे, और वो विश्वास इसलिए नहीं होता है कि हम लोग अपने अंदर से जुड़े नहीं। अब माँ पर जो था कि अपने आप को भागवत केंद्र की ओर चारों ओर एकत्र करना, तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने अंदर ये आना चाहिए कि अब हमारा जो जीवन है ना वो बिल्कुल माँ के लिए है, भागवत के लिए है, भगवान के लिए। सबसे पहले तो ये अपने अंदर संकल्प आना चाहिए, महसूस होना चाहिए। अभी हमारा जीवन किसके लिए होता है? सब लोग सोच के देखिए। सब लोग थोड़ा सा वक्त ले लीजिए और एक बार थोड़ा सा गहराई से सोच लीजिए कि हम वास्तव में हमारा जीवन अभी किसके लिए, हमारा कमिटमेंट किसके लिए, और हम किसके लिए सोच रहे हैं, या हम जो भी काम कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है। और इसमें शर्माने और माने की जरूरत नहीं, अभी जो स्थिति है वो बोलना है सबको। सब लोग सोचिए, थोड़ा सा 1 मिनट समय ले लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए और इस पर सोचिए। ये सुजीत बाहर बोलिए, दीदी जो है बच्चों को लेकर उधर जाएंगे। एक आवाज आ रहा है, आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस होगा, रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रही। खुद के लिए मतलब मतलब अपने आप के लिए, जैसे कि हम लोग पढ़ाई के बाद लेते हैं पर कोई एग्जाम हमको मतलब कि ऊंचा पद मिलेगा, तो मतलब ये चीज खुद के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लोग का परिवार ये सब आता है,
और अभी जो है वो सब बोले कि अभी जो मेरा मतलब कर भी हम वो चीज नहीं कर पाते हैं। तो जुड़ना चाहता है बस है कि मतलब मेरा जो भी चीज हो वो माँ के लिए हो तो वो भी नहीं मतलब हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो अभी मतलब मेन चीज ये है कि एक हमारे अंदर है, अभिप्सा है या ऐसी चाहत है कि माँ से जुड़े, लेकिन अभी भी केंद्रितता ये है कि हम अपना सारा प्रयास अपने आप के लिए कर रहे हैं। और ये कोई कॉमन सी मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, कॉमन है, सब व्यक्ति के साथ यही होता है। अगर जो कमिटमेंट भी कर ले कि माँ के लिए जीना है ना, तो उसका केंद्रितता ये हो जाता है कि मुझे साधना में ये मिल जाए, मेरा प्रगति नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और जब हम लोग अहम के बारे में पढ़ें, ये सब सभी के बारे में पढ़े, तो श्री अरविंद इसके बारे में भी बताएंगे। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कि हमारी अंदर समस्या ये है। बहुत बढ़िया। प्रीति, अपने आप ही देखना चाहते हैं। सबसे ज्यादा यही भाग है या कोई और भाग है? मतलब अपने आप के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने भाई बहन के लिए? ये सब अपने आप ही देखते हैं। नहीं नहीं, तो जनरली पहले यही आता है कि पहले हम तो पहले हो जाए, फिर तो दूसरे को देख पाएंगे, ऐसा नहीं? अच्छा, ठीक। मनीषा, देश के लिए ये एनसीसी की बोली आ रही है क्या? शुरू से ही है। शुरू से। तो ये आपका जितना प्रयास होता है, सारे प्रयास में इस भाव को बनाए रख पाते हैं? कोशिश तो रहता है। कितना मदद करता है ये भाव? मतलब जनरली मतलब आपको मतलब मान लेते हैं कि मेरे अंदर, जैसे हम लोग को अगर एग्जाम्पल ले लें, अभी सब लोग को अनुभव होगा एकता को छोड़कर, क्योंकि 10वीं क्लास में जो माहौल रहता है कि एग्जाम पास करना, पता नहीं वो जीवन मरण का खेल रहता है, इतना लाना है होता है। अभी अंकिता का हो सकता है बहुत बढ़िया अनुभव होगा इसका, तो सबको ये रहता है ना? तो सबका ये अनुभव रहता है। अब ये विचार ऐसा आता है कि खेलना सोना ओना सारा चीज पता नहीं, दोस्त उस भी कहाँ गायब हो जाते हैं, एग्जाम का समय नजदीक आता है तो। अब सुजीत, इन लोग का इतना पिकनिक क्रिकेट होता है, एग्जाम नजदीक आता है तो इन लोग रूम में ऐसे बंद हो जाते हैं कि अब ईद का चांद बन जाते हैं। सब लोगों का यही हाल है। तो ये चीज ऐसा है कि हमें बाकी चीज से हटा देता है। मतलब एक चीज जो हमारे ऊपर हावी हो रही है कि ये चीज हमारे लिए जरूरी है, वो चीज मुझे, जो चीज जरूरी नहीं है उससे हटा दे रहे हैं। तो अब जो आप बोल रही हैं कि मुझे देश के लिए जीना है, ये चीज आपको इस तरीके से बाकी चीजों से कट कर देता है जैसे एग्जाम का प्रेशर कट करता है? नहीं, हम ये सब करते हैं उसी के लिए कि हमें वैसा कुछ मिले जो हम देश में करें, ना कि हम ये सब में ही उलझे रहें। हाँ लेकिन तीव्रता तो होनी वैसी चाहिए कि हमें गलत चीजों में पढ़ने ना दें। जैसे जब एग्जाम का तीव्रता आता है तो हम लोग को फोन देखना, बातचीत करना, इसके लिए मेहनत तो करना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक मोबाइल से व्हाट्सएप जो है अनइंस्टॉल हो जाता है, फेसबुक अनइंस्टॉल हो जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ होना चालू हो जाता है। दोस्त लोग आते हैं तो फिर बहाना होता है कि अभी बात नहीं कर सकते। दोस्त लोग भी उस समय समझदार हो जाते हैं कि फलना का एग्जाम है इसलिए उसको डिस्टर्ब मत करो। हाँ, कभी कभी मन कर गया तो फिर ठेला तो है ही, वहां चले जाते, लेकिन वो भी उतना डिस्टरबेंस नहीं करता है। तो हमें देखना है कि ये जो हमारा जो संकल्प है ना कि देश के लिए जीना है, ये वास्तव में हमें कितना प्रेरित कर पाता है। नीतू, खुद के लिए और फैमिली के लिए। खुद के लिए और फैमिली के लिए। तो इसके लिए ऐसा है कि एकदम आपको पूरा बेचैन करके रखता है?
नींद ना आती हो, ये नहीं आती हो, तो इस तरीके का जुनून है। क्या भैया? इस तरीके का मतलब ये जुनून है कि मुझे खुद के लिए करना है या फैमिली के लिए करना है, तो अब जो चीज हाँ करना है वो भैया। तो हासिल नहीं है, तो मुझे नींद नहीं आ रहा है या मैं इधर उधर भटक नहीं रही हूँ, इस तरीके से होता है। तो अब रात को सोती नहीं है। सोते हैं अच्छा, ठीक है। अंकिता? भैया, वही खुद के लिए। खुद के लिए। और दूसरी प्राथमिकता? या हो सकता है दूसरी प्राथमिकता बना भी ना हो, जरूरी नहीं कि बना हो। अंजलि? जब तक जी रहे हैं तब तक के लिए हम किसी के लिए नहीं रह सच बता रहे। बस खुद के लिए भी नहीं। एक लाइफ चल रही है, उस गाड़ी में बस दौड़ते जा हाँ, रहे हैं। वैसे ही। जो हकीकत है वही बता देता है। हाँ, जरूरी नहीं हो कि इस तरीके से। हाँ, नहीं ये, नहीं। नहीं मैक्सिमम, ये भी एक है, मैक्सिमम लोगों का ना इस तरीके का होता है, तो इसमें कोई इसकी बात है नहीं। अलका, आपका? खुद के लिए, खुद के लिए। अच्छा। एकता? खुद के लिए और फैमिली के लिए। फैमिली। सुजीत? तो बताया, परिवार के लिए, देश के लिए। दोनों में कौन पहले है? परिवार। तो ये देख लीजिए, अब हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी, हम लोग की केंद्रियता किस पे है, और ये जो केंद्रियता खुद के लिए है ना, ये एक यूनिवर्सल चीज है और इसका एक कारण है, जो अगर हम लोग थोड़ा सा और हम लोग की सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, तो हम लोग श्री अरविंद को पढ़ेंगे तो बताएंगे कि अहम जो है किस प्रकार अपने आप पर केंद्रित रखता है, तो वो उस पर पढ़ेंगे, तो इसमें कोई दोष वाली बात है नहीं, है ना। लेकिन अब जो आ रहा है कि अपने आप को भागवत केंद्र के चारों ओर करना, और माता जी बता भी रही हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, तो अब हमें ये चीज पता चल रहा है कि करने लायक काम क्या है, तो अब जो अपना मोटिव है अब उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग को याद हो, जो आप लोग ये पढ़े थे कि तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है संसार में भागवत संकल्प को अभिव्यक्त करने वाला यथासंभव अधिक से अधिक पूर्ण यंत्र बनना। जब हम लोगों ने ये सेशन ही शुरू किया था, तो पहला चीज हम लोगों ने यही पढ़ा था कि विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए। ये वाला याद है तुम्हें? ये याद रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य संसार में भागवत संकल्प को अभिव्यक्त करने वाला पूर्ण से पूर्ण यंत्र बनना, और पूर्ण से पूर्ण यंत्र बनाने के लिए अपने आप को गढ़ना होगा, परिष्कृत करना होगा। जैसे पत्थर को, अनगढ़ पत्थर को मूर्तिकार उसको तराश के जैसे मूर्ति बनाता है, वैसे ही अपने आप को बनाना होगा। इस पर बातचीत भी हुआ था, सबको याद होगा मेरे हिसाब से, शुरुआत में ही हुआ था। तो अब हमें, हाँ याद होगा ही, इस पर अच्छा डिस्कशन हुआ था, सब लोगों ने कुछ कुछ लिखा भी था उस समय शुरुआत में, है ना। और ये इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ना, एवोल्यूशन वाली पढ़ रहे थे, तो उसमें भी ये बात आई थी। तो अब जो है, अब हम जो ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने लिए करना है या इसके लिए करना है, लेकिन अब माता जी बता रही कि हमारे काम का मतलब क्या होना चाहिए। एक तो हो गया कि भागवत संकल्प को अभिव्यक्त करने वाला पूर्ण यंत्र बनना, दूसरा है कि अपने आप को भागवत केंद्र के चारों ओर एकत्र करना। और माता जी बहुत जगह बोलती हैं, अगर हम लोग 15वां वॉल्यूम बोले तो उसमें बहुत बार ये बात आती है कि हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान को पाना, उनको अभिव्यक्त करना। तो अब तो हमें लक्ष्य पता चल रहा है कि हमें करना क्या है, तो अब हम लोग अपने संकल्प को चेंज कर सकते हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि अब हमारे सामने रास्ते तो आ गए। अब जैसे हमारे मेज पर ना खाने के लिए रखा हुआ है,
एक बहुत खराब से खराब चीज भी रखा हुआ है, एक बहुत बढ़िया से बढ़िया चीज भी रखा हुआ है। और आपके अंदर चयन की क्षमता भी है कि आप कौन सा चीज चूज करेंगे। वो खराब खाना पसंद है, 10 दिन का सड़ा बासी खाना पसंद है, अभी ताजा जो अगर आलू पका हुआ रखा है वो खाना पसंद है। तो करने लायक जो काम है वो तो हमें बताया जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण यही काम है। और जब तक हम ये काम ना करें तो फिर वो जीवन का कोई मतलब हो नहीं पाता है। तो जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये भी हम लोग को बताया जा रहा है कि भगवान को यहाँ व्यक्त करना है और उसके लिए अपने आप को यंत्र बनना है या उनके वैसे लिए। सबसे पहले तो इस बात पर हम लोग एग्री हो कि हमें ये करना है। अब ये संकल्प मेरे अंदर है कि आज से जो है ना, मैं अब उनके लिए जीऊंगी। जैसे मान लेते हैं, जैसे अब हम लोग का जो कमिटमेंट है कि अब जो हमारा जितना काम होगा हम माँ के लिए करेंगे। तो अब मेरा जो पहला प्रश्न आता है कि अब माँ चाहती क्या है, पहले जाने तब ना, तभी तो हम उसके लिए करेंगे ना। अब कोई व्यक्ति की हम सेवा करने जा रहे हैं और मुझे पता ही नहीं कि उसकी बीमारी क्या है, उसको पैर टूटा हुआ है, उसको उठा के चलवा रहे हैं, तो उसकी सेवा तो हम करेंगे नहीं। अब उसको पेट खराब है, उसके लिए ना गुलाब जामुन बना के ले जा रहे हैं, रसमलाई बना के ले जा रहे हैं और जबरदस्ती खिला रहे हैं, कितना मेहनत से बनाए हैं, आप खाइएगा क्यों नहीं। उसकी सेवा क्या होगी तो बड़ा ही अलग चीज होगी। तो सबसे पहले तो अपने अंदर ये हो जाना चाहिए कि आज से ना हम और चीज तो करेंगे ही नहीं, माँ के लिए करेंगे। और माता जी कोई ऐसी चीज तो है नहीं, जब आप उनके लिए संकल्प कर रहे हैं तो ये चीज भी उन्हीं की तरफ से आ रहा है। तो फिर अब धीरे धीरे ना ये चीज आपके अंदर कल्टीवेट होना चालू होगा। तो सबसे पहले आज के लिए तो इतना ही रखेंगे कि इसका मतलब क्या है, अपने आप को भगवत केंद्र के चारों ओर केंद्रित करना। और एक सप्ताह सब लोग हम लोग अभ्यास करें कि आज से अपनी जितनी एक्टिविटी है ना इसके लिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका क्या है, ये संकल्प करना और माँ से पूछना, प्रार्थना करना। तो वो हमें गाइड करेंगे। जैसे पिछले बार हम लोगों ने बात किया था ना कि जैसे भारत माँ कोई जमीन का टुकड़ा ये नहीं है, बल्कि वह जीवित जागृत शक्ति है, जैसे एक शिव। और सब लोगों ने अपना अपना बताया था कि हम लोग मंदिर के पास जाते हैं तो एक अनुभव करते हैं, यहाँ बैठते हैं तो एक अनुभव करते हैं कि हाँ सामने कोई है और हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें रिप्लाई कर रही है। तो माँ वैसी तरीके से अगर हमारी रिलेटिव रखती हैं तो हम लोग को अब करने वाला काम यही है। सबसे पहले तो संकल्प आज से करें कि अब से हम उनके लिए काम करेंगे और प्रार्थना करें रोज। कम से कम कुछ तो समय बना ले जो हम लोग को पहले का रूटीन था, नहीं तो जनरली तार टूटता है। और फिर उनके बारे में कम से कम रोज कुछ कुछ पढ़ना चालू करें उनके टेक्स्ट को, क्योंकि उनका जो टेक्स्ट है वो हमें जोड़ने का एक माध्यम बनाता है। जैसे अगर हम लोग आज के दिन यहाँ मिलते हैं और आपस में बात करते हैं तो ये टॉक्स हम लोग को जोड़ने में मदद करता है। वैसे ही अगर रोज उनके टेक्स्ट को पढ़े ना तो वो चीज हमें अपने अंदर जोड़ने में मदद करेगा। माता जी से जोड़ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तो दूसरा एक तो हो गया उनका म्यूजिक सुने, उन्होंने बहुत सारी चीजें रिकॉर्डिंग की हुई है, जैसे सावित्री उनकी रिकॉर्डिंग है। समझ में नहीं भी आया तो बस, जैसे मेरा जो रूटीन ये था कि अब जैसे जनरली होता है कि आप तो सॉन्ग सुनिए, फिल्मी सॉन्ग सुनिए या ये देखिए या वो देखिए, तो वो सुनने से उसके अंदर जो चेतना वो आएगा। तो मेरे सामने वो भी ऑप्शन था और मेरे सामने दूसरा ऑप्शन भी था कि माँ का म्यूजिक था, माँ का रीडिंग था। मुझे समझ में नहीं आया, ये पसंद भी नहीं आया, तो जबरदस्ती सुनने वाला चीज। जैसे अगर मुझे तबीयत खराब है, बहुत कड़वा दवा है, तो कड़वा दवा लेने से ही सही होगा तो ले लेना सही है। तो शुरुआत में तो मुझे भी सुनने में मन नहीं लगता था, नींद आ जाता था, लेकिन मैंने संकल्प किया कि नहीं, दूसरी चीजें सुनना ही नहीं और देखना ही नहीं होगा, तो माँ के ही सुनेंगे, माँ का ही देखेंगे। और माता जी भी बोलती हैं कि जो मेरी म्यूजिक है उसमें शक्ति है, मेरी आवाज में एक शक्ति है। ये भी मैं इस सप्ताह में ना भेज दूंगा, माता जी अपने आवाज के बारे में क्या बोल रही है, अपनी म्यूजिक के बारे में क्या बोल रही है, उसको भी आप लोग पढ़िएगा। तो ये सारी चीजें हैं, वो सावित्री का लिंक भी भेज देंगे जिसमें माता जी का रीडिंग है, छोटा छोटा सा है।
1 मिनट का भी नहीं है मुश्किल से, उसमें म्यूजिक भी है, ये है वो आप लोग सुन के उसको रोज सुन सकते हैं। ये सारी चीजें, कुछ माता जी का दर्शन वीडियो उसको भी रोज देख सकते हैं। ये सारी चीजें जुड़ने में मदद करती हैं। तो कुछ तो अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे को जब मिलेंगे तो थोड़ा सा घर में इस बार फिर से अभी जो हम लोग बात किए ना, तो एक बार तो सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा और प्रार्थना भी यही रहेगा माँ से कि हम लोग को मदद करे इस चीज को प्रैक्टिस करने में, ताकि हम लोग अगले संडे को आए। जैसे आज बोल रहे थे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो अगली बार कम से कम समझ में भी आए और हम कुछ ना कुछ मेहनत करके आए। हालांकि हम लोग ये वादे 3-4 साल से करते आ रहे हैं, और शायद ही कभी हम लोग अपने जो वादे करके यहाँ से गए हैं पूरा होते हम मैंने देखा है। शायद, मुझे याद तो नहीं कि कभी भी इस तरीके से पूरा हुआ है कि नहीं, लेकिन उम्मीद तो हमेशा रखते हैं। अच्छा, उम्मीद रखना भी चाहिए और होगा भी। मुझे उम्मीद है हम लोग अगली बार इसमें सफल होंगे। तो ये टेक्स्ट तो सबके पास है ही, एक बार फिर से सब लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है।